हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया मैच द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स व्हिच आर गिवन इन कॉलम 1 विद दैट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो हमें कॉलम 2 में दिए गए। तो कॉलम 1 में हमें ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया है एंड कॉलम 2 में उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के लेयर। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो वॉल्स है ऑफ आर्टरीज एंड वेन, दे कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। मतलब जितने भी वेन्स आर्टरीज है ये ब्लड वेसल्स हैं एंड ये 3 लेयर के बने हुए होते हैं। एंड ये जो आर्टरीज वेन हमारे पूरे बॉडी में मिलते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई along with oxygen supply all over our body। एंड इसी के थ्रू ही हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स में इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। बिकॉज वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाते हैं, देन वो वापस जब जाते हैं देन दे आर इमिटेड टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो ये इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली द ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई। नाउ हम लोग लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सो इनमें जो लेयर्स है वो है, सबसे पहला इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इट इज मेड अप ऑफ connective tissues and in connective tissues में they also have collagen and elastin fibers। साथ ही साथ इसमें कुछ also they have longitudinal muscles एंड इस लेयर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज ट्यूनिका एडवेंशिया। तो ये था ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द मिडिल लेयर दैट इज ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द मिडिल लेयर and it is formed by the circular non-striated muscles and इसमें भी कुछ नेटवर्क्स होते हैं किसके, ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। एंड ये जो ट्यूनिका मीडिया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखने का इज दैट इट इज थिकर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। मतलब वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में ये ज्यादा थिक होते हैं बिकॉज इसी वजह से आर्टरीज जो है वो नॉन कोलैप्सिबल होते हैं। एंड लास्टली लोग पढ़ेंगे तीसरा दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। एंड इसको हम लोग बोलते हैं
इनर मोस्ट लेयर, एंड ये इनर मोस्ट लेयर में भी 2 पार्ट्स है, दैट इज पहला है इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड दूसरा है एंडोथीलियम। तो अगर हम लोग बात करते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन की, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग कि इट इज मेड ऑफ इलास्टिक टिश्यू ऑफ येलो फाइबर्स, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं एंडोथीलियम की, तो एंडोथीलियम के लिए इट इज लेयर, मतलब हम लोग का जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसमें आउटर लेयर इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एंडोथीलियम मिलता है, दैट इज द रीजन इसको इनर मोस्ट लेयर बोले हैं। एंड दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्क्वैमस epithelial cells जो लाइन करता है पूरे ल्यूमेन को। तो वी कैन राइट हियर होल ल्यूमेन इज लाइंड बाय दिस। तो ये हुआ हमारा सभी लेयर्स के बारे। नाउ अगर हम लोग देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिया हुआ है उसमें ट्यूनिका इंटीमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, अभी हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो ए है उसके लिए हो जाएगा 3, ए का मैच होगा 3, देन बी इज ट्यूनिका एक्सटर्ना दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, तो उसमें हमें मिलता है, यहाँ हम लोग पढ़े थे ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज, कोलाजन फाइबर्स ये है 1, दैट मीन्स ट्यूनिका एक्सटर्ना का मैच होगा कॉलम 2 का 1, एंड ट्यूनिका मीडिया इज स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है जिसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट, तो इसीलिए इसका मैचिंग हो जाएगा 2। सो इस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।